प्रीवियस 2 सेशंस हमने कमांड लेयर से रिलेटेड सर्वर साइड पे क्या फंक्शंस होंगे उनके प्रोटोटाइप्स लिखे, क्लाइंट साइड पे क्या फंक्शंस होंगे उसके प्रोटोटाइप लिखे, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। और उन प्रोटोटाइप्स को लिखने के बाद एक बात समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड करना है, रिक्वेस्ट में नेम और वैल्यू पेयर्स होंगे। वैल्यू के तौर पे कैर स्ट्रिंग int 8 16 32 64 अनसाइंड int सेम 8 16 32 64, फिर फ्लोट डबल, और हम लॉन्ग डबल के लिए भी कुछ रख रहे हैं। तो हमें क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे भेजते वक्त कुछ स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। स्ट्रीम मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, उसमें ये सब मैटर रखना पड़ेगा और इस तरह से रखना पड़ेगा कि दूसरे एंड पे उस स्ट्रीम को ब्रेक करके या पार्स करके ये कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सके। तो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजते हो कि स्ट्रीम बनानी है, सर्वर साइड पे जो रिक्वेस्ट आएगी मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा एनकोड करना है, यहाँ पे डिकोड करना है, फिर यहाँ से जब रिस्पॉन्स भेजना रहेगा तो अगेन एनकोड करना है और यहाँ पे डिकोड करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एनकोडिंग का कोड 2 जगह लिखूं या डिकोडिंग का कोड 2 जगह लिखूं, तो हम सेपरेट फंक्शंस बनाते हैं। विल क्रिएट अ कॉमन पार्ट, एक लाइब्रेरी जैसी बना लेते हैं जो दोनों एंड पे यूज होगी। तो आज के सेशन में ये एनकोडिंग के फंक्शंस में डिज़ाइन करूँगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करना है कि ये भी ध्यान रखना है कि नेटवर्क बाइट ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोटोटाइप लिखूंगा और उसके बाद उन फंक्शंस को डिफाइन भी करेंगे। cd क्या कमांड लेयर mkdir कॉमन और वी कैन नेम इट as cl कॉमन, कमांड लेयर कॉमन, cdcl कॉमन, mkdir इंक्लूड mkdir src। पॉज करके आप इतना कर लीजिए, लिख लीजिए जो भी है। I'll name the header file as cl encoder.h if ndf __ cl encoder hash define cl encoder hash ndf। अब सबसे पहले फंक्शनैलिटीज, हमें फीचर चाहिए कि सामने वाला एक स्ट्रीम क्रिएट कर सके। तो लेट्स नेम इट एज बाइट स्ट्रीम। सो क्रिएट बाइट स्ट्रीम। इसने क्या रिटर्न करना चाहिए? बाइट स्ट्रीम स्टार। तो स्ट्रक्ट बाइट स्ट्रीम with underscore at the start and type def struct byte stream byte stream। अगेन ओपेक, जो सोर्स फाइल लिखूंगा उसके अंदर इसकी डेफिनेशन होगी। अब दोनों साइड पे इतना सारा मैटर स्ट्रीम में ऐड किया जा सके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक फंक्शन लगेगा ऐड कैर टू बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम और कैर वैल्यू, पर नाम भी चाहिए क्योंकि हम नेम वैल्यू पेयर देने वाले हैं। तो कॉन्स्ट कैर स्टार नेम कैर वैल्यू और इसका जवाब int रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। एक ही कारण हो सकता है फेल होने का, मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाए, ये नल रिटर्न करेगा। फिर int add string
2 while stream star stream const char star name const char star value। फिर int add int 8 to while stream star stream const char star name int 8 underscore t value। shamelessly copy paste करता है, paste। यहाँ से चेंजेस शुरू करते हैं इस साइड से। 16 32 64 या इनको पास रखते हैं, साइंड और अनसाइंड। 8 फिर 16 32 64 64 फिर ये हो जाएगा फ्लोट फिर ये हो जाएगा डबल और ये डबल। 8 8 16 16 32 32 64 64 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3 और ऊपर 2 फाइन। अब इधर लॉन्ग डबल फ्लोट ये 64 ये 64 ये 32 ये 32 ये 16 ये 16। अब बात आती है एक साइंड और एक अनसाइंड। फ्लोट डबल लॉन्ग डबल के केस में साइंड अनसाइंड होने की बात नहीं है। अनसाइंड जस्ट चेक कर लेते हैं। यू फाइन यू ये भी ठीक है। uint 16 uint 8 फिर char star get stream या हम char stream या even we can name it as get byte stream और उसको पास करेंगे byte stream star stream फिर release byte stream star सेव कर लेते हैं। तो ये हो गई अपनी हेडर फाइल। अब नेटवर्क ऑर्डर वगैरह के लिए छोटा सा काम और कर लेते हैं। int is big endian I don't know किसकी जरूरत पड़ेगी is little endian वेरीफाई कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है। डेटा टाइप्स के लिए मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा stdint.h vimeg1.c include double quote cl encoder.h int main। सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक चेक करने के लिए कर रहा हूँ। gcc eg1.c ठीक है। rm eg1.c rm a.out वो जो a.out बनी होगी बाय डिफॉल्ट। vim cl encoder.h आप पॉज करके लिख लीजिए और 19-20 अगर कुछ चेंजेस आते हैं अभी इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं सोर्स फाइल बनाऊंगा। सबके इम्प्लीमेंटेशन ऐड करना है, तब कुछ गलती पकड़ में आई तो सुधार देंगे। इनफैक्ट मेरे से कुछ टाइपिंग मिस्टेक होती है, आप
करेक्ट कर लेना अपने एंड पे। आई विल ट्राई कि लॉजिकल मिस्टेक ना हो, फिर भी वो होगी तो फिर वो अगले लेयर पे पकड़ में आएगी या फाइनल टेस्टिंग करेंगे तो पकड़ में आएगी। नाउ SRC VIM CL या कॉपी कर लेते हैं cp डॉट डॉट फ्रंट स्लैश इंक्लूड CL encoder डॉट h CL encoder डॉट c VIM CL encoder डॉट c। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। इंक्लूड CL encoder डॉट h। बाइट स्ट्रीम डिफाइन करना है, यही कर देते हैं टाइप डेफ और यहाँ पे बाइट स्ट्रीम सेमीकोलन। अंदर क्या होगा वो देखते हैं। अब सबके अगेंस्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करना है। दो लाइन यांक कर ली और कॉपी पेस्ट करते जाना। अब अलग से एक टेस्ट फोल्डर लिख के उसमें मैं टेस्टिंग का कोड नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बाद में ये मेन हटा दूंगा। रिटर्न 0 GCC CL encoder डॉट c -i डॉट डॉट फ्रंट स्लैश इंक्लूड, क्योंकि वहाँ पे वो हेडर फाइल है। ठीक है, तो a डॉट आउट बन गई। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये इज बिग इंडियन इज लिटिल इंडियन, तो एक मैक्रो बना हुआ है पहले से बाइट ऑर्डर करके। तो इट्स लाइक दिस डबल अंडरस्कोर बाइट सिंगल अंडरस्कोर ऑर्डर डबल अंडरस्कोर। तो आई जस्ट कीप इट सिंपल, इक्वल टू डबल अंडरस्कोर ऑर्डर सिंगल अंडरस्कोर बिग इंडियन डबल अंडरस्कोर सेमीकोलन, रिटर्न डबल अंडरस्कोर बाइट ऑर्डर। नहीं होता तो हम सिंपल लॉजिक लिख लेते हैं। हम एक 4 बाइट का एंटी लेते हैं, उसको 1 असाइन करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो 1 एक्चुअली फर्स्ट बाइट में है कि लास्ट बाइट में है। ऑर्डर लिटिल इंडियन डबल अंडरस्कोर सेमीकोलन, तो ये वेरीफाई करके जो बनता है रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ क्रिएट बाइट स्ट्रीम। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें कैर स्टार बफर और UINT 32T लेंथ। I am not going to allow anything larger than this। जो फाइनल स्ट्रीम बनेगी वो इससे ज़्यादा की नहीं होगी, बस ये हम ध्यान रखेंगे। मेमोरी नहीं है उतनी, ऐसी बात करेंगे। मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे 0, मैक्स पॉसिबिलिटी क्या हो रही है 2 to the power 32 - 1, दैट्स अ ह्यूज नंबर। बीच बीच में मैं कंपाइल करते जाऊँगा। अब क्रिएट बाइट स्ट्रीम, तो इसके लिए कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। malloc को कॉल करना है stdlib.h, memcpy का यूज़ होगा बार बार, तो string.h। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, हाँ h2nl वगैरह यूज़ होगा तो arpa inet.h। अब क्रिएट बाइट स्ट्रीम,
बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम स्ट्रीम इक्वल टू बाइट स्ट्रीम स्टार स्टार सॉरी स्टार एमएलॉक। आइडियली टाइप कास्ट रिक्वायर्ड नहीं है, पर क्लैरिटी के लिए मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करूँगा एमएलॉक साइज ऑफ वाइट स्ट्रीम इफ इफ स्ट्रीम ऐसा कर लेते हैं, इफ स्ट्रीम इक्वल टू नल रिटर्न स्ट्रीम विच इज नल बेसिकली, या फिर स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन len इक्वल टू 0 एंड स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर जो पॉइंटर है नल। अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियली 1024 का एलोकेट कर लिया, फिर वो साइज भरा गई तो और करते गए। दो अप्रोचेस हो सकता है। अप्रोच टू प्रिपेयर स्ट्रीम, या तो सामने वाला ऐड कर रहा है INT8 फिर UINT8 फिर एक INT8 फिर INT64 फिर स्ट्रिंग ऐड करते जा रहा है, बाद में वो कॉल करेगा गेट स्ट्रीम को। तो या तो हम ऐसा करें ऐड करते हो एक लिंक लिस्ट जैसी बनती जाए अप्रोच 1। एक अप्रोच हो सकता है कि पहले ऐड पे एलोकेट कर लिया, मतलब एमएलॉक फिर रीएलॉक, या इवन फर्स्ट टाइम भी रीएलॉक चल सकता है। तो ये टेक्निक, और फिर जब गेट स्ट्रीम कॉल करा जाए तो इस सबको इकट्ठा करके एक सिंगल स्ट्रीम लौटाई जाए, या हर बार रीएलॉक। तो आई विल बी चूजिंग दिस अप्रोच, रीएलॉक करते जाओ हर ऐड पे, कोई इशू नहीं है। ये मत सोचो कि हाफ मेमोरी यूज हो पाएगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम इज अवेलेबल, और फिर सामने वाले को पता है वो कैसी एप्लीकेशन बना रहा है, कैसा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसको हार्डवेयर तो रखना पड़ेगा। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। तो बफर नल रखा, इसलिए मैं लिंक लिस्ट वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ। इनिशियली बफर की वैल्यू नल, पॉइंटर है वो बफर, और फाइनली रिटर्न बफर। कंपाइल करते हैं, रिटर्न बफर अनडिक्लेयर्ड, रिटर्न स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर आएगा, सॉरी रिटर्न स्ट्रीम आएगा, स्ट्रीम बफर क्या। अब गेट बाइट स्ट्रीम तो सिंपल है, रिटर्न स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर। लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंटरनल यूज के लिए। चाहे तो हम एक मेथड बढ़ा सकते हैं, vim.front/include CL encoder, एक मेथड चाहे तो बढ़ा सकते हैं हम। uint32t get byte stream length byte stream star stream, लिख लीजिए, बढ़ा लीजिए, बढ़ा देते हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट स्टिल। अब इधर बढ़ाना है वो मेथड, uint32t get byte stream length byte stream star stream return stream dash greater than length। कंपाइल करो, नेक्स्ट। अब रिलीज, इफ स्ट्रीम इक्वल टू नल, रिटर्न, यहाँ पे भी प्रिकॉशन, इफ
stream equal to null, return 0. If stream equal to null, return null. होगा नहीं वैसे ये, क्योंकि ये सब इंटरनल यूज के लिए है. If stream dash greater than buffer is not equal to null, free stream dash greater than buffer, free stream. तो हम डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे जो भी बाइट स्ट्रीम लेगा उसको फ्री नहीं करना है, उस रिटर्न करेगा एड्रेस के भरोसे, फ्री को कॉल नहीं करना है, उसको रिलीज बाइट स्ट्रीम ही कॉल करना है. दिस विल बी वेल डॉक्यूमेंटेड. अब ऐड कैर टू बाइट स्ट्रीम. अब मैं काम करूँगा कि बाइट्स ऐड कैर टू बाइट स्ट्रीम, ऐड स्ट्रिंग टू बाइट स्ट्रीम, ऐड INT8 टू बाइट स्ट्रीम. उसका मैं आपको अप्रोच बताता हूँ. आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, या नेक्स्ट वीडियो छोड़ो, मैं इसी वीडियो में बना देता हूँ. आप आगे बढ़ने से पहले पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करिए. अप्रोच क्या रहेगा मैं बता देता हूँ. एक एक करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे. तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के लिए सोचते हैं क्या. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जो फर्स्ट बाइट है वो टाइप का रहेगा. फर्स्ट बाइट नॉट ऑफ द होल स्ट्रीम, इस कैरेक्टर के लिए जो भी टुकड़ा रहेगा उसका फर्स्ट बाइट टाइप के लिए रहेगा. तो अपन एक काम करते हैं, मैक्रो डिफाइन कर देते हैं. यही टॉप पे कर देता हूँ. हैश डिफाइन, लेट्स गो फॉर कैर, और टी तो वो यूज हो जाता है, तो अपन एक काम करते हैं ई एनकोडिंग. हैश डिफाइन स्ट्रिंग ई, हैश डिफाइन INT8 ई, हैश डिफाइन ये. इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं. (16, 32, 64, 16, 32, 64, float, डबल और लॉन्ग डबल. तो रखना हमें एक बाइट है, मतलब एक कैरेक्टर. तो लेट्स गो फॉर ए, लेट्स गो फॉर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम. ये हमारा प्रोटोकॉल है कि वो जो बाइट है वो अगर ई है, मतलब हम समझ जाएंगे डिकोड करते वक्त कि वहाँ पे INT32 बिट का मटेरियल है इसके जस्ट बाद, या जो भी है आगे. एक तरह से हम अपना खुद का पैकेट डिफाइन कर रहे हैं. जो हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं उससे हम अपना पैकेट डिफाइन कर रहे हैं. तो फर्स्ट बाइट टाइप का रहेगा. तो मान लो हम कहते हैं कि ऐड कैर टू बाइट स्ट्रीम, और हम स्ट्रीम देते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसका नाम होना चाहिए मान लो जेंडर, और मेरे को ऐड करना है एम. ये स्ट्रीम होगी. देखते हैं यही अपना प्रोटोटाइप है. स्ट्रीम कॉन्स्ट कैर स्टार और वैल्यू. तो अब क्या होना चाहिए, फर्स्ट बाइट हमने लिया है कैर के लिए ए कैर, फिर स्ट्रिंग लिया, चेक कर लेते हैं. स्ट्रिंग के बाद 8, 16, 32, 64, और ये मेरे से भूल हो गई, वो करेक्शन करना पड़ेगा. अनसाइंड 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 अनसाइंड. तो लेट्स राइट इट डाउन. INT8, 16, 32, 64, फिर UINT
8, 16, 32, 64, फिर फ्लोट, डबल, लॉन्ग। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। परफेक्ट। तो इस केस में फर्स्ट बाइट ए, इसके बाद जी ई एन डी ई आर, मतलब यहाँ से शुरू होगा नाम सेकेंड बाइट से, और उसके आगे फिर एम। तो ये हो गया कैरेक्टर के लिए। फिर स्ट्रिंग के लिए क्या रहेगा? तो हमेशा फर्स्ट बाइट टाइप और सेकेंड बाइट से नाम। अब मान लो स्ट्रिंग दी, ये स्ट्रीम, और मान लो नेम और प्रफुल्ल केलकर, ये स्ट्रिंग। तो सेकेंड बाइट से तो नाम चालू होगा, तो फर्स्ट बाइट तो क्या स्ट्रिंग के केस में बी, बी फॉलोड बाय क्या, एन ए एम ई। अब दिक्कत ये है कि अगर अपन ने ऐसा रखा, ऐसा रखा, तो पता कैसे चलेगा कि ये नाम ख़त्म कहाँ हो रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा था कि लास्ट बाइट वो अपन कैरेक्टर मान लेते, पर पता कैसे चलेगा? तो ये अप्रोच गलत, ये अप्रोच गलत। तो फर्स्ट बाइट क्या, 1 टाइप ए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 बाइट जो है, ये किस लिए? जो नाम इधर आने वाला है उसकी लेंथ UINT32T, that 2 in what? नेटवर्क ऑर्डर। रिप्रेजेंट किसको करेगा? नेम के लेंथ को। फिर इधर क्या, GNDR और फिर एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे 4 बाइट में क्या होगा, ये जो जेंडर 1 2 3 4 5 6, ये फिगर रहेगा, वो भी किस फॉर्म में? नेटवर्क बाइट ऑर्डर में, नेटवर्क बाइट ऑर्डर। तो अब स्ट्रिंग के केस में क्या, 1 2 3 4 5, तो ये फिक्स हो गया। बी, यहाँ नाम की लेंथ NAME अपना नाम ही है, तो 4 नेटवर्क बाइट ऑर्डर में। उसके बाद जैसे इस केस में 6 7 8 9, तो 10 11 12 13। एक्चुअल नेम जो है वैल्यू, वैल्यू लेंथ, वैल्यू लेंथ इन नेटवर्क बाइट ऑर्डर, और फिर वैल्यू। अब वैल्यू लेंथ की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी क्योंकि क्या है, तो एक ही है, पता है हमको। पर यहाँ पे वैल्यू जैसे प्रफुल्ल स्पेस खेलकर, तो इसकी लेंथ क्या, वो डेटा यहाँ रहेगा। तो सबसे पहले जब उधर हम डीकम्पोज करेंगे या डीकोड करेंगे, तो हमें टाइप से पता चल जाएगा क्या मटेरियल है। फिर हमको पता है कि नेक्स्ट 4 बाइट 100% नेटवर्क बाइट ऑर्डर में क्या है, नेम लेंथ है। फिर उसके बाद वो एक वैल्यू आएगी। स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट बाइट पता चल गया स्ट्रिंग है, नेक्स्ट 400% नेम की लेंथ है, उतना डेटा उठा लिया, नेक्स्ट 400% वैल्यू की लेंथ है। INT8 के केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये तो फिक्स हो गया INT8। तो ये C, ये नेम लेंथ, ये 4 नेम लेंथ के लिए। फिर मान लो एज दी जा रही है, तो AGE। उसके बाद हमको पता है C मतलब क्या, 1 बाइट का ही होगा, तो यहाँ वैल्यू लेंथ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वो जो भी 1 बाइट में आना है। INT16 में ये 2 बाइट हो जाएंगे, INT32 में ये 4 हो जाएंगे, ये फिक्स रहेगा। यहाँ तक का खेल सेम, बस 8 16 32 64, 8 16 32 64, पर नेटवर्क बाइट ऑर्डर में रखना है वैल्यू।
स्ट्रिंग के केस में नेटवर्क बाइट ऑर्डर में नहीं रखना है वैल्यू, ये डेटा इंफॉर्मेशन की उसकी लेंथ कितनी है वो नेटवर्क बाइट ऑर्डर, नेम की लेंथ नेटवर्क बाइट ऑर्डर, पर एक्चुअल वैल्यू नेटवर्क बाइट ऑर्डर में नहीं रखना है। यहाँ INT8 को छोड़ के बाकी सारा डेटा नेटवर्क बाइट ऑर्डर में रखना है। तो फ्लोट डबल लॉन्ग अभी मत सोचो, आप इसके लिए कुछ खुद बना सकते हो क्या, सोचो और फिर मेरे कोड से कंपेयर करना चाहो तो पॉज कर लो, मैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ट्राई करना चाहिए, नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट्स स्टार्ट। I'll start with this part. अब if stream equal to none और name equal to none, तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, रिटर्न जीरो, जीरो फॉर फॉल्स, सब हो गया व्यवस्थित, तो रिटर्न वन। मैं कोई मैक्रो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर लीजिएगा। वन फॉर क्या, ट्रू फॉल्स मैक्रो आप डिफाइन कर सकते हो। अब हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल लेंगे पर क्लैरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, नेम की लेंथ के लिए कुछ लगेगा, तो लेट्स गो फॉर UINT 32T नेम लेंथ से। उसके बाद अभी बफर कितने का है, जैसे किसी कुछ ऐड हो चुका है पहले, तो बफर मान लो 50 का है, तो बफर जो पॉइंटर है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है और लेंथ की वैल्यू 50 है। तो हमें जो नया मटेरियल मतलब दिखा है तो 0 से 49, तो हमें नया मटेरियल 50 से करना है, तो ये 50 स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, INT I, वेरिएबल डिक्लेरेशन टॉप पे लगेगा, कहीं भी कर सकते हैं हालांकि, बट स्टिल। अब I इक्वल टू क्या, स्ट्रीम में जो लेन है, लेन नाम की प्रॉपर्टी ले रखी है, फिर अपन नेम अंडरस्कोर लेन इक्वल टू क्या, str लेन नेम। अब अगर ये नेम अंडरस्कोर लेन ज़ीरो है तो कोई सेंस नहीं, रिटर्न ज़ीरो, ज़ीरो फॉर फॉल्स। अब रीएलॉक को काम करना है या काम पे लगाना है, तो रीएलॉक को काम पे लगाने के लिए हमें कितना डेटा चाहिए, तो इस केस में एक वेरिएबल ले लेता हूँ UINT 32T रिक्वायर्ड लेंथ। मेरे ख्याल से एक बार फंक्शन बनाएगा तो बहुत बन जाएगा, तो बहुत कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू जो करंट है वो प्लस एक, एक किसके लिए, टाइप के लिए, प्लस नेम लेंथ और प्लस वन, ये एक प्लस नेम लेंथ, ये एक, ये नेम लेंथ प्लस वन हो गया, प्लस ये चार चाहिए, क्योंकि हमें साइज भी रखना है। ये नेम कितने का है, तो वन प्लस साइज ऑफ नेम लेंथ या साइज ऑफ UINT 32T प्लस। तो जस्ट कंफर्म कर लें क्या मैटर होगा, अभी जितनी भी है वो तो चाहिए ही,
+1 टाइप के लिए प्लस साइज ऑफ UINT32। ये किसके लिए? नाम के लेंथ के लिए जो नेटवर्क ऑर्डर में रखना है, प्लस एक्चुअल नाम रखने के लिए नेम अंडरस्कोर लेंथ प्लस वैल्यू। तो अपन इस केस में, जेंडर के केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये 4 11 1 12। मान लो I 0 है पहली बार, 1 4 5, जेंडर 6 और 1 12। नेक्स्ट रिक्वायर्ड लेंथ वाला पार्ट हो गया। अब जो नाम है वो कहाँ रखना है? टाइप तो फर्स्ट इस पे रहेगा, नाम कहाँ रखना है उसकी बात आएगी। तो सबसे पहले अपन रीअलॉक कर लेते हैं। तो रीअलॉक करने के लिए मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, ptr इक्वल टू रीअलॉक। अब रीअलॉक को क्या देना है? एग्जिस्टिंग बेस एड्रेस, तो वो नल है तो नए सिरे से एलोकेट कर देगा। हमें ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं कि पहली बार है तो एमएलॉक करो एंड ऑल दैट। रिक्वायर्ड लेंथ, अगर वो जो लौटा रहा है वो नल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न 0 0 फॉर फॉल्स, मेमोरी इशू है, सिंपल स्टोरी। अब ये एलोकेशन तो हो गया, तो अब स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर इक्वल टू ptr। बफर में क्या है? पुराने एलोकेशन का बेस एड्रेस, वो एलोकेशन तो रिलीज हो गया या नल होगा, तो नया जो सक्सेसफुली रीएलोकेट हो चुका है वो एड्रेस दिया, जो भी है वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज वो नल नहीं है। रीएलॉक का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए, वो नल कब रिटर्न करता है? जब वो किसी कारण से नहीं कर पाता है अपना काम। तो स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर इक्वल टू ptr एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रिलीजिंग द होल पार्ट, वो सब काम रीअलॉक कर देगा। तो अब स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर, अब अपने को ये टाइप रखना है। तो जो एग्जिस्टिंग लेंथ है वो मेरे पास I में है 50, तो ये 0 to 49, तो लॉजिकली 50 पे ही टाइप रखना है। मतलब जो एग्जिस्टिंग लेंथ है उसी इंडेक्स पे टाइप रखना है। I इक्वल टू अपना टाइप किस में है? अपन कैर की बात कर रहे हैं तो कैर अंडरस्कोर ई, कैर अंडरस्कोर ई, यस। तो स्ट्रीम बफर ऑफ I इक्वल टू कैर अंडरस्कोर ई। उसके बाद अब नेम, तो उसके लिए हम सिंपल मेम cpy, str cpy वगैरह कुछ नहीं, सारा खेल मेम cpy स्ट्रीम बफर प्लस I। इससे क्या आना है? अभी जहां टाइप रखा है वो +1, क्योंकि I में 50 है तो ये मान लो 700, तो 750 ये आएगा +50 करके। तो इस पे तो अपन ने टाइप रखा है तो इसके आगे से रखना है, तो +1। क्या कॉपी करें? सामने वाले ने जो वैल्यू दी है, या ये काम सिंगल कैरेक्टर का है तो हम, नहीं गलती हो रही है, यहाँ नाम रखना है, माय मिस्टेक, वैल्यू नहीं रखना है, नेम रखना है। यस नेम, कितने उठाना है? तो नेम लेन, फिर क्या? मान लो नाम है जेंडर, यहाँ ए रखा गया, फिर जी, नहीं हाँ सही है, नहीं पर हमें तो जेंडर थोड़ी रखना है, हमें पहले नेटवर्क बाइट ऑर्डर में नेम लेन वाला पार्ट रखना है, तो ये गलत हो रहा है। UINT32T N ऑर्डर नेम लेन,
एन ऑर्डर नेम लेन यहाँ कंप्यूट कर सकते हैं, या रियल ऑफ के बाद सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ एन ऑर्डर नेम लेन इक्वल टू NTOL NTOHL सॉरी HTONL, क्या पास करेंगे, नेम लेन। अब memcpy स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर प्लस I प्लस 1, यहाँ पे हम क्या कॉपी करेंगे, एम्परसेंड एन ऑर्डर नेम कॉमा साइज ऑफ UINT 32T। memcpy को क्या देना है, टारगेट, तो टारगेट क्या है अपना, बफर प्लस I प्लस 1, दैट इज व्हाट, जेंडर नहीं रखना, ये मैं गलत काम कर रहा था। यहाँ पे 751 पे 4 बाइट, ये क्या रखा है, नेटवर्क बाइट ऑर्डर फॉर्म में, नेम लेंथ। तो अब जो अपने को वैल्यू रखनी है, एक काम करते हैं हम उसका भी इंडेक्स ले लेते हैं, UINT 32T वैल्यू इंडेक्स, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। वैल्यू इंडेक्स क्या होगा, तो हमने अभी क्या रखा है, स्ट्रीम सॉरी I प्लस 1, मतलब क्या 51 तक पहुंच गए, प्लस साइज ऑफ UINT 32T, ये कितना आ रहा है, 51 और 4 55, 51 52 53 और 54 पे। तो हमने नेम कितना बड़ा, मतलब जेंडर कितना बड़ा, वो इन्फॉर्मेशन रखी है, तो परफेक्ट 55 पे अपना जेंडर आएगा। वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स भी नहीं है, फिर गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, नेम इंडेक्स है, UINT 32T नेम इंडेक्स, नेम इंडेक्स कितने पे, और वैल्यू इंडेक्स कितने पे, इक्वल टू नेम इंडेक्स प्लस नेम लेन। लेट्स चेक इट आउट। 55 से जेंडर शुरू हो रहा है, GENDER, 55 56 57 58 59 60, और अपना नेम इंडेक्स क्या है, 55 55 प्लस 1 2 3 4 5 6, ये अपना आ रहा है वैल्यू इंडेक्स विच इज 61, एंड यस 61 पे वो वैल्यू होना चाहिए, MF जो भी है। तो स्ट्रीम बफर, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर है, तो वैल्यू इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, लेट्स डबल चेक, या पहले कंपाइल करते हैं, एम्परसेंड एन ऑर्डर नेम लेन आएगा, नेम लेन आएगा। एक छोटा सा टेस्ट कोड भी लिख के देख लूंगा, अभी तो कंपाइल हुआ है, दैट डजंट मीन कि करेक्ट है, तो चेक कर लेते हैं। फॉरगेट ऑल दीज डिक्लेरेशंस। लेन पहली बार मान लेते हैं 0 ही है, नेम लेन GENDR 6, ठीक है, इसी में नहीं फंसेगा। रिक्वायर्ड लेन कितनी हो गई फिर, 0 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12, ठीक है, रियल ऑफ 12 का,
ठीक है, एन ऑर्डर नेम लेन, फाइन, उसको जो भी है नेटवर्क ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। नेम इंडेक्स कितने पे होगा, तो शुरू के 5 बाइट छोड़ के, तो 1 प्लस साइज ऑफ यूएनटी। वैल्यू इंडेक्स शुरू के 5 बाइट छोड़ के वो नेम जितना भी कंज्यूम कर रहा है उतना, ठीक है। ये पार्ट तो फिक्स है, वैसे तो 5 ही रहेगा हमेशा, मतलब यू डोंट इवन नीड टू राइट दिस। ये हार्ड कोड भी कर सकते हैं, ये लाइन दिस कैन बी हार्ड कोडेड। फाइव, हमेशा नेम पार्ट जो शुरू होगा वो फर्स्ट बाइट टाइप और उसके बाद 4 बाइट इसके लिए कि नाम की लेंथ कितनी है। 4 बाइट मतलब मैं ह्यूज फिगर दे रहा हूँ, उतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बाइट भी आप चाहो तो 2 बाइट कर सकते हो उसको, यूआईएनटी 16 कर सकते हो, और फिर लिमिट बांध सकते हो कि भैया 65535 से बड़ा नाम नहीं हो सकता। आपने RDBMS वगैरह पे काम किया तो देखना कुछ RDBMS में लिमिट रहती है कि फील्ड का नाम इतना ही बड़ा हो सकता है, तो सब उसके पीछे की रीजन यही है। वैल्यू इंडेक्स हो गया। अब बफर, स्ट्रीम बफर इक्वल टू PTR, रीअलॉक हो चुका है। बफर ऑफ आई इक्वल टू कैर ई, अल्फ़ाबेट ए आ जाएगा। फिर मेम CPY, बफर प्लस आई प्लस 1, तो बेस एड्रेस जो है उससे एक घर छोड़ के, इनिशियली कुछ नहीं है इसलिए। एन ऑर्डर नेम लेन हम कंप्यूट कर चुके हैं, चेक कर लेते हैं, यस। और उसका एन ऑर्डर हम निकाल चुके हैं, नेटवर्क ऑर्डर, नेटवर्क बाइट ऑर्डर। एन भी ऑर्डर कर सकते हो आप चाहो तो, एंड कीपिंग एन ऑर्डर। साइज ऑफ यूएनटी 32T। फिर ये वैल्यू इंडेक्स पे वैल्यू रखी है। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट तो हम भूल ही गए, मैं भूल गया मतलब। मेम CPY स्ट्रीम बफर प्लस नेम इंडेक्स पे नेम रखना है, और नेम लेन का है वो जेंडर भी तो स्ट्रीम में रखना है, वो तो मैंने रखा ही नहीं। वैल्यू इंडेक्स पे वैल्यू तो रख दी, पर नाम भी तो रखना है। तो अब ये हुआ कि एक कैरेक्टर इसके लिए गया, 4 कैरेक्टर ये हो गए, 6 कैरेक्टर ये हो गए, और 1 कैरेक्टर ये, 12 कैरेक्टर हो गए। आई थिंक इट इज करेक्ट। अब छोटा सा टेस्ट लिखता है। टेस्ट क्या है, जो नीचे मेन लिखा है इसमें एक काम करते हैं, बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम स्ट्रीम इक्वल टू क्रिएट बाइट स्ट्रीम। इसके बाद हमें ऐड करना है, फिर प्रिंट भी करना है मेरे को। अब वो जो नेटवर्क बाइट ऑर्डर में है उससे एक ऐसा नंबर जनरेट हो सकता है जो मॉनिटर पे प्रिंट नहीं हो पा रहा है, ये सब पॉसिबल है, अंडरस्टैंड केयरफुली। अब ऐड कैर टू बाइट्स, आई एम नॉट चेकिंग फॉर काम हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रीम बनी कि नहीं बनी, मालूम है मेरे को इस टेस्ट कोड के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी तो है। स्ट्रीम कॉमा जेंडर कॉमा एम, चेक कैसे करें, कैर स्टार सी या STR ले लेते हैं। STR इक्वल टू गेट बाइट स्ट्रीम, और स्ट्रीम फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, स्ट्रीम लेंथ भी ले लेते हैं, UINT 32T स्ट्रीम लेंथ, और यहाँ पे स्ट्रीम लेंथ इसके जस्ट ऊपर, स्ट्रीम लेंथ इक्वल टू गेट बाइट स्ट्रीम लेंथ स्ट्रीम फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रीम लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे printf %C कॉमा STR ऑफ आई।
सारे कैरेक्टर प्रिंट करा दिए। गड़बड़ है बहुत सारी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। सभी गलत हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। प्रिंट एफ, ये हटाना पड़ेगा। लूप चला ही नहीं, तो मुझसे गलती क्या हुई है बताया। तो सब होने के बाद स्ट्रीम लेन इक्वल टू रिक्वायर्ड लेन, ये करना तो रही है। ये जो रिक्वायर्ड लेंथ हमने कंप्यूट करी है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जो लेन नाम का वेरिएबल है उसका असाइन नहीं किया होगा, तभी वो लूप नहीं चला। तो ए जेंडर एम, अब वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? ए के बाद जेंडर नहीं होना चाहिए ना, कुछ रखा है हमने। एक काम करते हैं, ऐसा कर देता हूँ, जेंडर 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 जेंडर। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 48। लेट्स कंपाइल एंड चेक। अब वहां पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टोटल 54 है, पर 54 का कैरेक्टर फॉर्म 6 होता है, तो नेटवर्क बाइट ऑर्डर में 54 होगा। 1 2 4 8 16 32 64 1 32 हो गया, 20 54 बनाना है अपने को, तो 54 बनाना है। तो ये हो गया, ये हो गया, 32 माइनस किए 2 2 22, 16 हो गया, 16 माइनस किए 6 चाहिए, 1 1 2 + 4 6 + 16 22 + 32 54। फाइन। तो अब नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कहीं ना कहीं 54 होगा। अब 54 एज ए नंबर, उसका अगर हम कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ एज ए कैरेक्टर छापा है, उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या 48 होता है, 0 का पढ़ चुके हम, 49 50 51 52 50 53 एंड 54, 1 2 3 4 5 6, उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन 6 है, तो 6 दिख रहा है। अच्छा, बाकी सब 0 होंगे, 0 होंगे तो प्रिंट नहीं होता एज ए कैरेक्टर, तो सही है। तो ये हो गया सिंगल कैरेक्टर के लिए। अब आप ऐड स्ट्रिंग के लिए बनाए, INT8 के लिए बनाए, उसके बाद ही अगला वीडियो देखें। आप बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इसमें मैं फ्लोट वगैरह, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल वो सभी कर दूंगा। आप सोचिए क्या करना है। फिर ये भी सोचना है कि 64 UINT 64 के लिए, तो जैसे HTONL है वो तो 32 के लिए है, 64 के लिए है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमको खुद को फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये सब नेक्स्ट सेशन। तो एक पोर्शन बता के असाइनमेंट जैसे दे दिया आपको, ट्राई करिए। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आप केवल स्ट्रिंग और INT वाले कर लें तो भी सफिशिएंट है। फिर फ्लोट लॉन्ग डबल मैं कैसे करता हूँ देख लीजिएगा। पॉज करके लिखते जाइए, अगेन पॉज करके आए का लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आए का लिख लीजिए।
अगेन पॉज करके आई का लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आई का लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आई का लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आई का लिख लीजिए। अब पहले क्या था, लेंथ 6 आ रही थी, मैंने जेंडर जेंडर कॉपी किया, लेंथ 6 आ रही थी, तो 6 के अगेंस्ट कुछ ऐसा है जो मॉनिटर पे प्रिंट नहीं हो रहा होगा। या अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ और वो कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करने की बजाय काम करते हैं अपन परसेंटेज डी इस्तेमाल कर लेते हैं। परसेंटेज या परसेंटेज सी कॉमा परसेंटेज डी और राउंड ब्रैकेट, ऐसे पेयरिंग कर लेते हैं। str ऑफ है, तो देखिए A65, फिर ये सब देखिए 0006, बिग इंडियन की बात हो रही है तो 6 राइट में ही रहा। नेटवर्क बाइट ऑर्डर बिग इंडियन ही रहता है, तो HTONL ने वो 6 राइट में ही रखा। उसका ये कैरेक्टर कुछ प्रिंट नहीं हो पा रहा है पर वो नंबर 6 है। फिर G103 ENDER, फिर M77, ये टेस्ट हो गया। दैट्स इट, थैंक यू।